लड़ाई इस बात की है कि दो नीति सरकार ने चलाई, कोई लड़ाई नहीं हमारी थी। हमारी महात्मा टिकैत ने कहा दो देश की नीति न चलाओ। हमारे गरीब और अमीर तुम 80% किसान मजदूर हैं और इन्हें देश के नेता ने मैं जात पात में बैठाया, जात में बेचा। काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज तो अच्छे थे, ये हमारे काले अंग्रेजों ने हमें बेच दिया। हमारी यूनियन है जो ये भारतीय किसान यूनियन है, जब जब किसानों पर अत्याचार होता है उसके मुद्दों को लेकर के हमेशा संघर्ष करती है। हम लोग कोई राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं। जैसे कि गोदिया मीडिया बार बार प्रश्न उठाती है आप किस राजनीति पार्टी से जुड़े हैं। अरे हमें राजनीति पार्टी से क्या लेना देना, हमें राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस यूनियन से जुड़े लगभग 10 साल हो गया है। हम लोग अपना खेतीबाड़ी का भी कार्य करते हैं। जब संगठन की मीटिंग बुलाई जाती है उसमें समय निकाल करके खेतीबाड़ी में से हम लोग संगठन में काम करते हैं। और जो किसानों के ऊपर अत्याचार होता है कहीं किसी भी जनपद में, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हमारा संगठन उसी की लड़ाई लड़ता है। हमारी जिम्मेदारी है कि कोई लड़ना ना पावे, यहाँ स्ट्रीट ना हो चौराहे पे। दिल्ली जाए तो दिल्ली का रास्ता बताओ, सरकार ने बंद रखा है, हमने रास्ता नहीं बंद रखी, आना जाना बताने। हमारे भाई लोग हैं, कोई लड़ाई भिड़ाई ना, टकराए ना, आपसी में भाईचारे का नाता उससे चलते रहे। कोई डकैती चोरी और बदमाशी न कर पावे, आतंकवाद न घुस पावे, तो 12 महीना नहीं कोई आ पाया। बहुत सरकार ने खेले, यहाँ जादू नहीं आनी। आज की लास्ट तारीख है बरस की मोर्चा की, तो मोदी तो यही कहा था मेरी कानून को लागू कर दो ना, हमारी तुम्हारी लड़ाई है। खूब नोट लड़ो, वोट लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये मोदी ने जात पात पे बेच के किसान को भरमाया और कुछ दिया नहीं। हर शिक्षा बेच दी, रेलवे विभाग बेच दी, ताजमहल बेचे, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जिसमें बेचे ना हो। पहली बात तो इस संगठन का जो कार्य करता है वो सभी सिपाही है, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं कि हमारे संगठन की व्यवस्था न बिगड़ने पाए। और सरकार जो लगातार हरकतें कर रही है, गोदी मीडिया भी हरकतें कर रही है, अराजकता फैला रही है, तो उसके विषय में हम लोगों को सावधान रहना है। इसलिए यहाँ हर कार्यकर्ता जितना भी सदस्य है इस गुट का, इस संगठन का, वो सिपाही ही है। हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हुए हैं, हम लोग किसान लोग हैं। हम लोग ये गणित लगा लेते हैं कि 4 दिन अगर घर रह के खाएंगे तो हम 4 दिन का भोजन यहाँ ला करके भी खा सकते हैं। ये सरकार दिमाग से निकाल दे कि यहाँ अमुक पार्टी का आता है, अमुक सीट का आता है, ये कुछ नहीं है। ये हम लोग अपना खुद का संचालन चलवा रहे हैं। मतलब ये संगठन किसानों का संगठन है, कोई पूंजीपतियों का संगठन नहीं है। और ये गोदी मीडिया लगातार ये मुद्दे उछालती है किस राजनीति से संबंध है। अरे राजनीति तुम्हें करनी है, हम लोगों को राजनीति नहीं करनी है, खेतीबाड़ी करनी है हमको। इसमें सोशल मीडिया ने जो सच्चाई दिखाई है उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो जनता तक सोशल मीडिया ने इस संगठन की सच्चाई दिखाई है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बार बार वो हमारे गुट की तरफ से वो बधाई की पात्र है सोशल मीडिया। और ये जो गोदी मीडिया है इसने तो हर कदम पर हम लोगों को मतलब उल्टे सीधे शब्दों में गालियाँ दी, उल्टे सीधे शब्दों से नवाजा भी गया है। अभी तक तो हम लोग पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, परजीवी थे, आंदोलन जीवी थे। अब इन्होंने एक नया डायलॉग छोड़ दिया है, अब अयास जीवी हो गए हम लोग। ये इनकी मानसिकता है। ये आंदोलन किसका बनाया हुआ है? ये किसानों का बनाया। ये आंदोलन बीजेपी सरकार का बनाया हुआ है। ये काले कानून अगर नहीं लाती, अब मैं आपको उत्तर दूंगा, अगर ये काले कानून नहीं लाती तो आज ये किसान इस चलती हुई सड़क पर लेटने को, खाने को, टहलने को मजबूर नहीं होते। इन किसानों के पास 2 मिनट का समय नहीं है। हम किसानों के पास जो बहन बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को खेतीबाड़ी में लगा करके यहाँ अपना समय निकाल कर देते हैं। और ये गोदिया मीडिया कहती है
गोदी मीडिया कि ये परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं। ये धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अन्नदाता के, हम किसानों की रोटी खाते हैं और हम लोगों की ना बजा करके ऊंचे ऊंचे हवेली में एसी में बैठने वालों की बजाते हैं। ऐसी मीडिया को धिक्कार है। पुलवामा हमले के विषय में एक बात मैं कहना चाहूँगा, यदि किसान के खेत में पराली जलती है तो इनका सैटेलाइट बता देता है कि अमुक खेत में पराली जल रही है, और 3.5 कुंटल RDX गाड़ी लेकर के निकल रही है और वहाँ तक RPF के जवानों तक पहुँच रही है। इसका इन लोगों को पता नहीं चलता है। इनका खुफिया तंत्र कहाँ चला जाता है, इनका सैटेलाइट कहाँ चला जाता है। कि हम भाईचारा करके रहना चाहते हैं। हमें जात पात से का, हम भाई हूँ, एक मानव जात हैं। हम जय जवान जय किसान का नारा लगाता हूँ। और हिंदुस्तान में ये कह रहे वो फलाने है, वो खालिस्तान है, वो पाकिस्तान है। मोदी हमारे भैया वहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान, और वहाँ जवान मोर्चे पे मरवा रहे हैं। खेत पे किसान मरवा दिए तो इनका कहते हैं कि हमें गणना नहीं पता कि क्यों मर गए। बताता नहीं, बाप को बताता नहीं, घर वाले को बताता नहीं। कहाँ तुम शिक्षा बेची हो, सब कुछ बेची, हमने स्वीकार कर ली। तुमने नोटबंदी करी, किसी किसान से सलाह ली हो, मैं राकेट टिकट से सलाह ले लेते। कोई नोट नेता नहीं थे, किसान मक्सिया थे। तुम नेता पर सलाह कर लेते, सब चीज़ अपायमंद थे। खेती किसान को बेच दिया, अबानी को। सरकार कुछ भी नहीं बनाएगी और जो प्राइवेट है कुछ जाए तो उसी के तहत हुआ था। तो जो देखा हमने, रोटी जो अत्यावश्यक सेवाएं खाना था उसको भी निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से खालिस्तानी माओवादी, तो हम लोग सैनिक आए यहाँ पे, तो हमने देखा ऐसा कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व नहीं पाया गया, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं पाएगी जो राष्ट्र के खिलाफ। और हमें लगा कि वास्तव में लड़ाई है, हम किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते और न किसी का विरोध करते हैं। हमने नीतियों का विरोध, जो ये हमारे देश के इस एक तरह से पूरे विश्व के लिए खतरा WTO आज, तो हमने उसको धक्का दिया है भारतीयों ने मिलकर पहली बार विश्व व्यापार संगठन को। तो बहुत बड़ी हमारी जीत है, लेकिन इसके साथ MSP भी जरूरी है। लेकिन अभी हमें और आगे बढ़ना होगा। हम जब तक WTO से अनलिंक नहीं होते, उदारीकरण की नीति खत्म नहीं होती देश में, तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये हमारी आगे की योजना है जी।